हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छी होती है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दूरदर्शी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दूरदर्शी क्या होती है। तो मुख्य अवधारणा है दूरदर्शी। तो वह प्रकाशिकी यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को बड़ा व स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब में देखा जा सके या प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सके, दूरदर्शी कहलाता है। अब हमें दिया गया है कि किसी परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो हमें यहाँ पर क्या बनाया है, यह एक परावर्ती दूरदर्शी है और यह संशोधित परावर्ती दूरदर्शी है, क्योंकि इससे पहले जो परावर्ती दूरदर्शी था उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता था, जो कि कुछ इस प्रकार से होता था। यहाँ पर हमारे पास एक अपदर्शक और उस पर यहाँ पर आकर प्रकाश की किरणें टकराती है और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक समतल दर्पण जिससे यहाँ पर टकराकर कुछ इस प्रकार से ये जो किरणें हैं ये कहाँ पर आती है, नेत्रिका पर आती है। अब प्रश्न में आगे पूछा गया कि अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये पहले कुछ इस प्रकार से इसको दर्शा देते हैं, जिसमें ये हमारे पास अभिदर्शक है और ये हमारे पास नेत्रिका है और ये किरणें कुछ इस प्रकार से आती है और इधर आती है, फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये किरण इधर को आती है, फिर यहाँ पर परावर्तित होने के बाद यहाँ पर जाकर नेत्रिका में प्रवेश करती है। अब है कि अपवर्ती दूरदर्शी की अपेक्षा परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छी है। तो यहाँ पर लिखते हैं विशेषता, अर्थात किस विशेषताओं के कारण इसको अच्छा कहा जाता है। तो जो पहली विशेषता है वह यह है कि इससे बना प्रतिबिंब चमकदार व स्पष्ट बनता है। दूसरी विशेषता यह है कि इससे बना प्रतिबिंब वर्ण व्युत्पन्न नहीं होता या बने प्रतिबिंब में वर्ण व्युत्पन्न नहीं होता। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें अवतल दर्पण की जगह परवलयाकार दर्पण को लगाया जाता है, जिससे गोलीय व्युत्पन्न दोष दूर होता है। और इसकी चतुर्थ जो विशेषता है वह यह है कि इसमें परवलयाकार दर्पण लगाना उत्तल लेंस की अपेक्षा अधिक सुगम होता है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।